आम्लकी मतलब आंवला। तो कह रहे हरितकी के जैसा ही होता है, धात्रिफल पर्याय है आंवले का, हरितकी समम धात्रिफल, रक्त पित्तम प्रमेयघ्नम परम वृक्ष रसायन, है ना। तो आम्लकी जो है हरितकी जैसा कह रहे हैं हर चीज में, बस कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है आम्लकी के, क्या है ये कह रहे हैं कि रक्त पित्त में, प्रमेय में, वृक्ष की तरह और रसायन की तरह ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा गुण है इसके अंदर, तो देख लेना इसको। त्रिफला रसायन बात हुई थी हमारी, कब खाना चाहिए। तो हरित की विविध की आम्ल की जरणांत प्राग भुक्तवत भुक्तवा सभी ने पढ़ा होगा। एक तरफ भेल का लिखा हुआ है, इसके लिए हमने कोड याद किया था वाह, VAH। वी यानी विभिधक, ए यानी आम्ल की और एच यानी हरित की। ठीक है, और एक कोड याद किया था हमने जा प्रभु, जा प्रभु यानी जरणांते प्राग भुक्तवते और भुक्तवते। ठीक है, तो हेलो चरक, हाँ बोलिए। सर, ये एक्सेप्शन नहीं समझ में आया। मतलब ये आम्ल रक्त की नहीं, वो एक्सेप्शन क्या ये है देखो, ये हरित की और आम्ल की जो होते हैं ना एक जैसे होते हैं लगभग गुणों में कह रहे हैं कि, लेकिन अंतर ये है बस आम्ल की हरित की के अंदर कि आम्ल की इन बीमारियों में और ज्यादा अच्छे से काम करता है ना। रक्त पित्त में मतलब आम्ल की बेहतर है रक्त पित्त के अंदर, प्रमेह में आंवला यूज होता है, आप पढ़ोगे, और वाजीकरण में भी आंवला ही ज्यादा अच्छे से यूज होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो है एक्स्ट्रा है कि आंवला इन कंडीशन में ज्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था त्रिफला रसायन, तो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि भेल का कोड है वाह, वाह यानी विविध की, आम्ल की और हरित की, और चरक का कोई हर वहेड़ा आम्ल, तो हरित की विविध की आम्ल की। जड़ांते प्राग भुक्त होते भुक्तवा, यानी जड़ांते हरित की लेनी है, प्राग भुक्त होते विविधक लेना है, भुक्तवा आम्ला लेना है। नंबर लिखे हैं चरक के 1 2 4, और भेल के कुछ ऐसा बताया हुआ नहीं है। हारित का आपको याद होगा, 1 2 3 पढ़ाया था आपको कि हारित में 3 बनाते हैं, वहां से याद किया था। फिर ये शारंगधर योग रत्नाकर का, इनका देख लो 1 2 4 है। भाव प्रकाश का हमने बात की थी 1 1 1 अकॉर्डिंग टू वेट, है ना। और वैसे हमने देखा था 1 2 4 इनका भी है, लेकिन इनका सवाल यही आता है कि भाव प्रकाश रेशियो क्या लगता है 1 1 1 का, इस तरह से। वापस देखो ऊपर, तो अनुपान लिखा है मधुसर पे, त्रिफला रसायन का। ये जो त्रिफला है हरड़ बेड़ा आंवला, इसके कुछ नाम लिखे हैं। इसी को जनरली त्रिफला के नाम से जानते हैं, महती त्रिफला के नाम से, या कषाय त्रिफला के नाम से भी जानते हैं। भाव प्रकाश त्रिफला के बारे में लिख रहे हैं कि कफ और पित्त को हरता है, ध्यान रखना त्रिदोष के लिए नहीं लिखा हुआ, कफ और पित्त लिखा हुआ है सिर्फ, कफ और पित्त को हरने वाला। मेह कुष्ठ हरा सरा, चक्षुष्य दीपनी रुचया और विषम ज्वर नाशिनी। तो नेत्रों के लिए अच्छा है, चक्षुष्य है, विषम ज्वर को नष्ट करने वाला है। थोड़ा सा देख लेना, आगे देखो। राज निघंटू ने कुछ और त्रिफला लिखे हैं महती त्रिफला के अलावा भी। एक है मधुर त्रिफला, स्वल्प त्रिफला और सुगंधित त्रिफला। तो इनके कंटेंट याद करेंगे। देखो मधुर त्रिफला और स्वल्प त्रिफला, दोनों में का और खा कॉमन है। का और खा मतलब काशमर्य और खरजूर, ये दोनों में कॉमन है का और खा। ठीक है, अब मधुर क्योंकि द्राक्षा मधुर होती है, तो मधुर त्रिफला में द्राक्षा है, और स्वल्प त्रिफला में परुषक है। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं, पुरुष जो है अल्प है, छोटा है, हाइट का है मान लो, तो स्वल्प पुरुष ऐसे याद कर लो। अल्प पुरुष मतलब तो स्वल्प त्रिफला, तो परुषक। सुगंधी त्रिफला, तो इसमें हम याद रखते हैं कि जा पगली करके याद किया था हमने, जा पगली। जा पगली मतलब जा से जाति फल, पा से पूग और ला से लवंग। ठीक है, सुगंधी त्रिफला। आगे है मैथुन योग्य आयु, तो चरक 16 से 70 साल है आयु, सुश्रुत 25 से 80 साल, शारंगधर 20 साल की आयु। मैथुन योग्य आयु चरक 16 से 70 वर्ष, सुश्रुत 25 से 80 वर्ष, और शारंगधर 20 वर्ष। विवाह योग्य आयु, इनको ठीक से देख लेना, ये पॉइंट पीडीएफ में आएंगे जल्दी अभी, तो वहां दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े इनको पढ़ाने में। हाँ, तो विवाह योग्य आयु मेल
और फीमेल सुश्रुत 25-12, ठीक है। लेकिन नीचे लिखिए गर्भाधान योग्य आयु, तो मेल 25 और फीमेल 16, तो ये आयु चेंज हो जाती है, फीमेल की 12 से 16 हो जाती है गर्भाधान में। विवाह की सेम ही है, मेल की 25-12 और गर्भाधान में विवाह 25 ही है, लेकिन फीमेल की 16 हो गई है ना। वाग्भट की बात करें अगर, तो मेल फीमेल की विवाह योग्य आयु 21-12 और गर्भाधान में वही 25-16 सुश्रुत वाली है, तो 21-12 संग्रह। हृदय की बात करें तो उन्होंने नीचे देखो सिर्फ ये गर्भाधान योग्य आयु की बात की है, तो 20 और 16, 20-16 गर्भाधान योग्य आयु, ठीक है। तो उनकी 20-16 है हृदय की, बाकी दोनों की 25-16 ही है। हृदय ने मेल की आयु 25 से 20 कर दी गर्भाधान के समय, बाकी विवाह योग्य में 25-12 सुश्रुत की है और 21-12 संग्रह की है। नेक्स्ट देखिए। सर हाँ सर ये सुश्रुत की जो गर्भाधान है 25-16 है, तो 16 के हिसाब से तो फिर ये वो होनी चाहिए 29 मेल की। नहीं नहीं, वो बेल की उतनी ही रहती है, उसका मतलब ये नहीं, है। जैसे विवाह योग्य आयु 25-12 लिख रखी है और गर्भाधान की फिर 4 साल जोड़ के, तो उसमें 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 है। नहीं नहीं, उसको उस तरह मत लो, वो अलग अलग इवेंट की तरह लो, वो अलग अलग इवेंट की तरह है, एक ही उसकी बात नहीं है कि उनकी शादी हो गई 25-12 पे और गर्भाधान फिर 25-16, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, ये अलग इवेंट है कि विवाह की आयु जो है 25 और 12 है, कम से कम, मतलब महिला 12 वर्ष की हो, पुरुष कम से कम 25 वर्ष का हो, मतलब ये है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो आगे देखोगे रसायन, तो शारंगधर के उदाहरण लिखे हैं रसायन के, हमें कोड याद रख लेते हैं कि शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है ना, कि मतलब अमृता और शारंगधर क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो शारंगधर ने गुगली बॉल फेंक दी होगी, तो गुगली से अमृता आउट हो गई, तो वो रोने लगी। मैच में होता है ना, अक्सर रोने लगता है कि हम आउट हो गए, तो शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है, ठीक है। तो शारंगधर, गुगलू, हैकी, अमृता और रुदुंडी, ये रसायन है। चरक और वाग्भट ने रसायन दो तरह के बताए, एक कुटी प्रावेशिक और एक वातातपिक। कुटी प्रावेशिक क्या होता है कि आप एक जगह बंद हो, मतलब एक कमरे के अंदर हो, कुटी के अंदर हो, और वहां पे सारे नियम कायदे जो है पालन करते हुए रसायन का सेवन कर रहे हो। और एक है वातातपिक, वात और आतप, मतलब है कि धूप में और हवा में बाहर जा रहे हो आप, है ना, घर में नहीं रुक रहे हो, आराम से घूम रहे हो और रसायन भी खा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, ये प्रधान विधि है, यहाँ रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसका फायदा भी ज्यादा होगा। और वातातपिक जो है, ये उन लोगों के लिए है जो ये विधि सेवन नहीं कर सकते, है ना, जिनके पास संसाधन नहीं है, मजबूरी है, तो वातातपिक विधि उनके लिए। डलहन ने 3 तरह के बताए रसायन, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। डलहन रसायन 3 तरह के, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। अजस्त्रिक का मतलब है प्रतिदिन सेवन करने वाले, नैमित्तिक किसी व्याधि के निमित्त उनको खाते हो, किसी डिजीज की वजह से खा रहे हो, और काम्य होते हैं जो 3 प्रयोजन से खाए जाते हैं, प्राणों को बढ़ाने वाले, मेधा को बढ़ाने वाले और श्री, ये आपकी संसार में ऐसे कह लो कि नाम को आपके बढ़ाने वाले, उस तरह से। तो प्राण, मेधा और श्री काम में रसायन के 3 भेद। तो अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम में। अजस्त्रिक का उदाहरण है शीरघृत अभ्यास, शीर और सर्पी घर में खाते हो डेली ऐसे। नैमित्तिक तो शिलाजीत, भल्लातक, तुवरक, किसी व्याधि की वजह से खाए जाते हैं। शिलाजीत मान लो प्रमेह में खा रहे हो, भल्लातक की वजह से प्रमेह में देते हैं मान लो, तुवरक है स्किन कंडीशन में खा रहे हो, कुछ में, है ना। और काम में रसायन के 3 उदाहरण दिए, प्राण काम में, मेधा काम में, श्री काम में। तो जनरली जो भी रसायन है इन सारी चीजों को देने वाले होते हैं। आगे देख रहे हो श्रोत्सों के लिए हितकर कुछ रसायन औषधियां। तो काफी टाइम पहले जब तक प्रवीण चौधरी का टाइम था, तो वहां पे इस तरह के सवाल आते थे, मतलब उसमें डायरेक्ट हिंदी वाले पॉइंट्स बना दिया करते थे जगह जगह से। तो वो कुछ क्वेश्चन है कभी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देख लेने का नजर डाल लो बस, कि पिपली, भलाता, गुगलू, रसायन, कस्तूरी, रुदंती, ये सब श्रोत्सों के लिए हितकर रसायन औषधियां हैं। जठराग्नि के लिए पिपली और चित्रक है, धातुवाग्नि के लिए आमलकी और अमृता, अग्निवर्धन के लिए स्वर्ण, कस्तूरी, कुपीलू, अभ्रक, मकरध्वज। तो एक बार देख लेना, सवाल नहीं आते यहाँ से, क्योंकि
ये विदाउट रेफरेंस इस तरह की चीजें हैं कि बस प्रैक्टिस के हिसाब से लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट। आगे देखते हैं नैमित्तिक रसायन। तो ये देख लोगे आप, जैसे हृदय रोगों में है तो अर्जुन का प्रयोग करते हैं, आप जानते ही हो। शालपर्णी है, हृदय रोगों में ही है। राज्यक्षमा, पिपली, नागबला, शिलाजीत, समझ आ रहे होंगे। राज्यक्षमा में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। पांडु में लोह है। आम वात में अमृत भला तक, इसको जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में आपका यूपीएससी में। आम वात में अमृत भल्ला तक। प्रमेय, शिलाजीत, हरिद्रा, आमलकी। प्रमेय में शिलाजीत, हरिद्रा, आमलकी। शीत पित्त में हरिद्रा, शीत पित्त, हरिद्रा। कुष्ठ, तुवरक, श्वास, भल्ला तक। मेदो रोग, हरितकी और गुगलू। मेदो रोग में हरितकी और गुगलू। आगे देखो, वाजीकरण। देखो वाजीकरण में क्या है कि शारंगधर ने जैसे वाजीकरण के आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मेन डिवीजन जो है, एक वाजीकरण, एक शुक्रल, एक शुक्र जनक और प्रवर्तक, ये 3 डिवीजन दिए। भाव प्रकाश के भी यही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये वाजीकरण और शुक्रल, इनके जो उदाहरण है ना, वो चेंज कर दिया आपस में। भाव प्रकाश ने माने सेम ही है, लेकिन वाजीकरण और शुक्रल के उदाहरण बिल्कुल आपस में बदल दिए। तो देखेंगे अभी आगे कैसे। फिलहाल शारंगधर वाजीकरण द्रव्य होते हैं वो जो हर्ष उत्पन्न करें। उदाहरण में लिखे नागबला और कपिकच्छु। वाजीकरण में नागबला और कपिकच्छु। शुक्रल, शुक्र को बढ़ाने वाले शुक्रकर। उदाहरण में अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी, ये लिखे हुए हैं। याद कैसे रखोगे, देखो शुक्रल में शा शब्द आता है, शुक्रल, और जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उन सब में आप ध्यान से देखो शा लिखा हुआ है। जैसे अश्वगंधा का शा, मूसली में शा, शर्करा शा, और शतावरी में भी शा। तो ऐसे आराम से आप डिफरेंशिएट कर लोगे कंफ्यूज होते हो तो शारंगधर वाले में, शुक्रल में शा वाले सारे उदाहरण हैं, अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी। जो दूसरा बचा वाजीकरण, उसमें नागबला और कपिकच्छु है। ठीक, नागबला, कपिकच्छु। शुक्र जनक और प्रवर्तक दोनों काम करने वाले, मतलब कह लो आप कि शुक्र उत्पन्न भी कर रहे हैं और शुक्र का प्रवर्तन भी करा रहे हैं। दुग्ध, माश, भल्लातक और आमलकी। दुग्ध, माश, भल्लातक और आमलकी। शुक्र प्रवर्तक स्त्री को कहा गया, शुक्र प्रवर्तक स्त्री। शुक्र शोषक हरितकी, शुक्र रेचक बृहतिफल और शुक्र स्तंभक जातिफल। प्रवर्तक स्त्री, शोषक याद रखना बिल्कुल हरितकी, रेचक बृहतिफल, स्तंभक जातिफल। ये हरितकी वाला क्वेश्चन आ चुका है, याद लेकिन सारे रखने जरूरी है। भाव प्रकाश देख लो, तो शुक्रल वाजीकरण आपने वहां देखा था कि शाह वाले सारे उदाहरण जो थे वो ये थे, अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, है ना, और शर्करा, ये सब वहां लिखे हुए थे। यहाँ लेकिन ये वाजीकरण में आ गए। और शुक्रल में नागबला, कपिकच्छु, बाकी सब सेम ही है। शुक्र जनक, रेचक देख लो, दुग्ध, मांस, भल्लातक, आंवला। एक शुक्रनाशक में इन्होंने कालिंगक दिया हुआ है, कालिंगक, ध्यान रखना, शुक्रनाशक कालिंगक, तरबूज होता है उसको बोलते हैं शुक्रनाशक कालिंगक। योग रत्नाकर ने शतपुष्पा को लिखा है शुक्रनाशक, योग रत्नाकर, शतपुष्पा शुक्रनाशक। आगे देखो वाजीकरण और मतलब वाजीकरण के चक्रपाणी और डलहन के अनुसार क्या डिवीजन है, ये देख लेते हैं। तो वाजीकरण 3 तरह का इनका भी, शुक्र वृद्धिकर, श्रुतिकर और श्रुति वृद्धिकर, है ना, कि कुछ है शुक्र को बढ़ा रहे हैं, कुछ उसको श्रवण करा रहे हैं, उसका श्रुति करा रहे हैं उसकी, कुछ है दोनों काम कराने वाले, बढ़ाने वाले भी हैं और श्रुति कराने वाले। हम कोड याद रख लेते हैं इसका कि माँ साक्षी है ना, जैसे कहते हैं किसी बात की साक्षी कौन है, कि माँ साक्षी है, मतलब माँ ने देखा है, तो माँ का मतलब माश, साक्षी मतलब संकल्प और शीर। तो शुक्र वृद्धि, वृद्धि, श्रुति और श्रुति वृद्धि का, माश, संकल्प और शीर। ऐसे डलहन के भी हैं, देख रहे हो, शुक्र जनक मतलब वही हो गया, शुक्र को बढ़ाने वाले, फिर प्रवर्तक हो गए मतलब श्रुति कराने वाले, फिर लास्ट में दोनों काम कराने वाले, उनका भी सेम ही डिवीजन है। मतलब उनके उदाहरण हम याद रखते हैं, मऊका जो मेन है वो हम इस तरह याद रखते हैं, मऊका वर्ड से होता है ना, मौका,
तो मौका को मौका कई लोग बोलते हैं इस तरह करके, वैसे याद कर सकते हो। मौका मतलब मांस है, मांस है, याद रखना यहाँ माश नहीं है, ऊपर उड़द था माश, इनके में मांस है, ठीक है। दूसरा उच्चटा लिखा है यहाँ पे शुक्र परिवर्तक में, उच्चटा, ये उसको बोलते हैं घूंची, मतलब वृत्ति, है ना। मौका, का मतलब काका, ये तीन मेन है, बाकी तो कॉमन ही है, देख पा रहे हो। तो मेनली ये याद रखना, मांस, उच्चटा और काका। बाकी घृत लिखा हुआ है शुक्र जनक में, घृत फिर शुक्र विरेचक परिवर्तक में भी लिखा हुआ है। गोधूम है, माश है, इनका माश नीचे आ गया, देख लेना। खैर मेन मौका वाला वर्ड याद रखोगे। जेजेट ने कहा है कि वाज्यकरण सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, स्त्री और नपुंसकों में इसका निषेध है, याद रखना ये बात जरूरी है, स्त्री पुरुषों में निषेध है। आगे कुछ संदिग्ध द्रव्य लिखे हुए हैं रस शास्त्र के और द्रव्य गुण के, आपको वहां पढ़ाए होंगे वैसे मैंने। रस शास्त्र वाले हैं चपल, कंकुष्ठ, गिरि सिंदूर, है ना। तो चपल कक्कू का सिंदूर गिर गया, चपल, कंकुष्ठ और गिरि सिंदूर। और द्रव्य गुण के देख रहे हो, सोम, रासना, पाषाण, अगित, मुरवा। तो बताया होगा आपको कि सोमवार को रासू ने पाषाण यानी पत्थर को मूव कर दिया, है ना, बहुत पावर आ जाती है किसी में सोमवार के दिन रासू में। तो रासू ने यानी रासना सोमवार को, तो सोम, पाषाण मूव कर दिया, तो पाषाण भेद और मुरवा। आगे देखोगे राजनिघंटु के आद्य पुष्प लिखे हुए हैं, देखना चाहो देख लो। चंदन, केसर, हीवे, इनको आद्य पुष्प कहा गया। इंपॉर्टेंट है पंचशूरण, ये ध्यान रखोगे आप। वन्य शूरण, ग्राम्य शूरण, कांडीर, अत्यम्लपर्णी और मालाकंद। मैं कोड याद रखता था इसका कि अतिशूर के कंधों पर आंवलों की माला, ऐसा कर लो किसने आंवलों की माला पहनाई होगी, कोई अति शूर व्यक्ति था, बहुत शूरवीर व्यक्ति था। अति मतलब अत्यम्लपर्णी, शूर मतलब शूरण है, चाहे ग्राम्य शूरण हो चाहे वन्य शूरण हो। तो अति शूर के कंधों पर, कंधे मतलब ये कंध जो लिखा है ना, स्कंद इस तरह याद रख लेता हूँ, स्कंद बोलते हैं ना, तो माला कंद मतलब। तो अति शूर के कंधों पर, कंधों से कांडीर भी याद रख सकते हो, ये भी ठीक है, कंधों पर, ठीक है। आंवलों की माला या अम्लपर्णी लिखा ना, इससे याद कर लोगे, आंवला यानी अत्यम्लपर्णी, माला मतलब माला कंद, तो निकल जाएंगे नाम कहने का मतलब, अगर कोड है याद ये। तो शूर के कंधों पर अति अम्ल की माला या अम्ल की माला, जो याद करना चाहो। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, तो यकृत विकारों में और अर्श में, ध्यान रखना, लीवर की जो डिजीज है वहां पे और अर्श में, ठीक है। कोड को फिर बता रहा हूँ एक बार, शूर के कंधों पर, शूर यानी शूरण हो गया, कंधे मतलब कंडीर हो गया, अम्ल की माला मतलब अम्लपर्णी कर लो, माला मतलब माला कंद, इस तरह याद कर लो। तो शूर के कंधों पर अम्ल की माला, ठीक है। प्रयोग है यकृत विकार और अर्श के अंदर। अब देख लेना, ज्यादा चीजें रिपीट है जिनकी बात करूंगा नहीं मैं, सब आप देख चुके हो। कोड लिखे हैं आपका शैम्पू, टोटल योग लिखे हैं 6, 37, 16, 4, 15, 8, 15, 12। ये देखो चिकित्सा के बारे में कुछ चीजें हैं कि भाव प्रकाश ने क्या परिभाषा लिखी है कि वो क्रिया जो व्याधि को हर ले। राजनिघंटु ने कहा जो प्रतिकार करे रोगों का, है ना, चिकित्सा तत्प्रतिकार है। वैद्यक शब्द सिंधु में लिखा हुआ है चिकित्सा रोग और निदान का प्रतिकार करने वाली चीज है, उसको चिकित्सा बोलते हैं, कोई खास नहीं, आप रहने दो। ये पॉइंट याद रखोगे बस सीधा कि अमर कोश में काय के 12 पर्याय आए हैं। अमर कोश, उन्होंने काय के 12 पर्याय, ये नंबर नीचे लिखे हुए हैं, मगर आप यहाँ याद करोगे तो सारा टाइम इन्हीं चीजों में चला जाएगा। क्लेवर, गात्र, वपु, सनन, वर्ष, विग्रह, तनु, तनु, काय, देह, शरीर, मूर्ति के 12 नंबर याद रखना। आगे देख रहे हो भेषज के पर्याय, नंबर पूछा जाता है इसमें भी क्वेश्चन जो आता है। तो चरक ने चिकित्सा स्थान में भेषज के कुल 9 पर्याय दिए हैं, नंबर याद रख लो, यहाँ लिखे हैं, पढ़ लोगे एक बार। चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम, काउंट कर लो, पूरे 9 आते हैं। चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम, है ना। तो प्रायश्चित भी देखो पर्याय है भेषज का, मेडिसिन का। कुछ और पर्याय यहाँ लिखे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर आए हुए। तो जायु, प्रतिकरण, करण, उपकरण, भीषकजित, उल्लंघन और निग्रह, ये सब भी चिकित्सा के पर्याय के रूप में इस्तेमाल हुए हैं शब्द। आगे देखो, ये चरक निदान 1 में कुछ पर्याय आए हैं, वो भी देख सकते हो। तत्र व्याधि, आमय,
गद्य, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग, इन सब का भी एक मतलब है। वाग्भट ने 3 पर्याय एक्स्ट्रा दिए हैं। ये 3 है पापमा, दुख और आबाद। इसको याद रख लेना थोड़ा सा कि पापमा, दुख और आबाद किसने दिए पर्याय, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो वाग्भट ने दिए हैं पापमा, दुख और आबाद। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसको आबाद क्यों कहते हैं। तो क्योंकि इसमें बहुत बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, मतलब पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे नियम कायदे आ जाते हैं बीमारी में कि आपको ये करना या नहीं करना, इसलिए आबाद भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है भेषज 2 प्रकार के, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आर्तस्य रोग। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें ओज को बढ़ाने वाली, और दूसरी आर्तस्य रोग, जो व्यक्ति बीमार है उसके रोगों को दूर करने वाली ना, स्वस्थ के ओज को बढ़ाने वाली, और जो आर्थ है रोगी है उसके रोग को ठीक करने वाली। इसी तरह आभेषज के कह रहे हैं 2 पर्याय हैं, एक बाधन और दूसरी सानुबाधन। तो बाधन वो जो तत्काल कष्ट करने वाली हो, है ना। आभेषज की बात करें जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो बाधन तत्काल कष्ट कर, जैसे विष कि इधर खाया उधर नुकसान हो गया, है ना। एक होती है सानुबाधन जिनका देर में पता चलता है नुकसान, जैसे दूषी विष, ये लेने के काफी समय बाद आपको जो भी साइड इफेक्ट है वो पता चलेंगे, तो याद रखना बस। बाधन का उदाहरण है विष, वहां से बाधन वहां से विष, सीधा कर लो, और सानुबाधन दूषी विष। आगे रसायन की परिभाषा लिखी हुई है, रसायन के गुण लिखे हुए हैं। अब देखो मैं एक बार फिर यहाँ बोल दे रहा हूँ कि बेटा देखो, हम पे अगर टाइम होता, अगर ये क्रैश कोर्स ना होता, है ना, आप सब लोगों को, जो बच्चे बाकी बैचेस के हैं, आपसे मैंने कहा भी था कि अलाउ भी इसीलिए कर रहा हूँ कि सोच के इधर आओगे कि बहुत तेजी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे नए हैं जो स्पेशली क्रैश कोर्स ही करने आए हैं, उनको फिर मैं कैसे कंप्लीट करा पाऊंगा सिलेबस, है ना। तो मजबूरी है मेरी, थोड़ा सा तेज ही पढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे जो बहुत जरूरी है ना, वरना नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात है, 1 महीने में कैसे कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे तो यही समझ के पढ़ना है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप शुरुआत से पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पूरा श्लोक याद करने के लिए कहा था, है ना। लेकिन अब इन लोगों से श्लोक याद करने को कहूंगा मैं तो ये तो इसी में रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? तो जिन बच्चों को बेटा आराम से पढ़ना है, अपना एक बैच कोई भी पकड़ो, सिर्फ एक बैच आप कंटिन्यू करो, आपके बैच में सब कुछ होगा शुरू से एंड तक, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन और आप सोचोगे कि अब एक बैच पढ़ के यहाँ से सर सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे, तो बेटा नहीं, मैं करवा पाऊंगा, किसी भी कीमत पे नहीं करा सकता, तय बात है। तरीका फिर यही है कि हम क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि ये मान के चला जाता है कि आप पढ़ चुके हो या तो पहले, या आप उस लेवल पे तैयार हो कि हाँ ठीक है सर, हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इतना श्योर कर सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप पढ़ लेते हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे वो मेरे पढ़ाए हुए में से ही आ जाने चाहिए, मतलब इंट्यूशन मेरा ये कहता है कि हाँ यहीं से सब कुछ आ जाएगा, है ना। जिसने पूरे साल पढ़ा होगा उसमें और आप में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, अगर आपने सारा कवर कर लिया अच्छे से जो अभी पढ़ा रहा हूँ। देखो आगे, तो रसायन की यहाँ पे गुण लिखे हुए हैं, मतलब थोड़ा परिभाषा लिखी हुई है। तो कह रहे हैं स्वस्थ से ऊर्जस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायन, कि स्वास्थ्य को बढ़ाए और ओज को बढ़ाए वो द्रव्य होते हैं वृश्य और रसायन। अब ध्यान रखना, देखो वृश्य में रसायन में दोनों कैरेक्टर हैं, कॉमन कैरेक्टर हैं। स्वस्थ वृश्य भी कर रहे हैं, स्वस्थ रसायन भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे लिखना है प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रश्न मतम, कि इनमें भी लेकिन प्रायः मतलब जनरली जो दूसरे वाले हैं वो प्रशमन करने में इस्तेमाल होते हैं, प्रशमन यानी ठीक करने में रोगों को। तो दूसरे वाले कौन से हैं, यहाँ पे रसायन आया सेकंड नंबर पे। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, श्लोक रखे कि प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रश्न मतलब, कि यहाँ पे द्वितीय से क्या मतलब है, और ऐसा भी आ चुका है कि यहाँ पर प्रायः से क्या मतलब है, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि द्वितीय का मतलब यहाँ पे रसायन के रेफरेंस में इस्तेमाल हुआ है कि रसायन जो है वो रोग के प्रशमन में हितकारी है, वाजीकरण नहीं। दूसरी बात, प्राय शब्दों विशेषार्थों ही उभयम ही उभयार्थ कर, कह रहे हैं प्राय शब्द का मतलब ये है, आपको ये समझना चाहिए कि जनरली तो दोनों ही चीजें दोनों काम करती हैं, कि रसायन भी वाजीकरण भी रोग को नष्ट करने का काम भी करते हैं, और दोनों के दोनों वाजीकरण का काम भी करते हैं। फिर भी जो रसायन है वो मेनली रोगों को नष्ट करने का काम करता है, और जो वाजीकरण है वो मेनली वाजीकरण का काम करते हैं, हर्ष उत्पन्न करने, ठीक है ना। तो प्राय का मतलब है कि दोनों दोनों काम करने वाले हैं यहाँ पे, और द्वितीय का मतलब है यहाँ पे रसायन के रेफरेंस में इस्तेमाल हुआ शब्द। ये कुछ परिभाषा है, देखेंगे नहीं।
योग रत्नाकर भाव प्रकाश की। तो ये श्लोक था रसायन गुणों का, जो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा याद करना है जैसे। हाँ, यहाँ से सवाल टुकड़ों में आया था कई बार कि किसका गुण है ये वाक सिद्धि प्रणीति कांति। अब आपने नहीं पढ़ा तो कैसे ध्यान आएगा, तो एक बार अच्छे से देख लो। दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभा वर्ण स्वर उदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणीति कांति लभते ना रसायना लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। तो ये सारे तो गुण हैं, दीर्घायु मिलना, स्मृति अच्छी होना, मेधा, आरोग्य, एज जल्दी से नहीं बढ़ती है ना, एज प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो जाता है, प्रभा वर्ण स्वर उदार है, देह इंद्रिय बलम परम, है ना, प्रभा वर्ण स्वर तो ये सब अच्छे हो जाते हैं, उदारता आ जाती है, देह इंद्रिया अच्छी हो जाती हैं, बल बढ़ जाता है, वाक सिद्धि प्रणति कांति, है ना, जो बोलोगे उसकी सिद्धि हो गई ना, प्रणति कांति, तो ये सब जो है कह रहे हैं कि रसायन की वजह से मिलते हैं। तो आगे कह रहे हैं लाभो पायो शस्ता नाम रसायन रसायन, कि शरीर की धातुओं को जल्दी से लाभ करने वाली या अच्छा करने वाली चीजें जो है वही रसायन है। शारंगर कह रहे हैं रसायन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। रसायनम चा तज्ञेय ये जरा व्याधि नाशनम, जो एज और व्याधि इन दोनों को नष्ट करने वाले, मतलब एज नहीं बढ़े जिनसे और व्याधि नष्ट हो जाए। उदाहरण आपको याद है। आगे देख लो वाजीकरण। तो वाजीकरण में गुण लिखा हुआ है अपत्य संतान कर, है ना, तो ये स्त्री के लिए भी बोला गया है। देख लो, अपत्य नाम मूलम नार्य, चरक चिकित्सा 30 में, स्त्री जो है वो संतान का मूल है, और वाजीकरण के लिए ऐसे बोला गया अपत्य संतान कर। व्यक्ति को कहा गया प्रभूत शाखा शाखी ये चैत्य यथा महान, कि जिस तरह वृक्ष में बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, है ना, प्रभूत शाखा शाखी ये चैत्य यथा महान, और उस वृक्ष की उतनी ही तारीफ होती है ना, गांव में जैसे कोई पेड़ है ज्यादा छाया वाला तो उसकी तारीफ होती है, उसी तरह कह रहे हैं कि जिसकी संतानें होती है तो वो समाज में प्रशंसा योग्य होता है। भवत्ते अर्चय बहुमता प्रजा नाम सुभो प्रजा, कि व्यक्ति की संतानें होती हैं बहुत, ये पहचान है जिसने वाजीकरण का सेवन अच्छे से किया है। संतान मूलम ये है प्रत्यय, तो इसको संतान का मूल कहा गया, वाजीकरण को याद रखेंगे। आगे कुछ उपमाएं दी गई हैं उस व्यक्ति को जिसकी संतान नहीं है, तो उनमें उपमाएं आती हैं एक दो, जैसे बिना जल वाला तालाब, वृक्ष पे बना हुआ चित्रदीप, ये वर्ड ध्यान रखना, चित्रदीप, कि जैसे दीवार पर एक दीपक का चित्र बना दो आप, है ना, जिससे रोशनी होती है, और उससे सच में रोशनी थोड़ी होने वाली है, तो उस तरह से कंपैरिजन किया गया। एक तृणपुली, खेत में जो पुतला खड़ा कर देते हैं ना, कि पुतला खड़ा है उसमें लेकिन जान नहीं है ना, है तो इंसान जैसा देखने में, डराता है पक्षियों को, लेकिन उसमें असलियत में मतलब जीवन नहीं है। तो ये कंपैरिजन है कुछ उस व्यक्ति के जिसकी संतान नहीं है, ठीक है, तो ये हल्का सा माइंड में रखोगे। तो चलो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और मेरी स्पीड देख रहे हो आज थोड़ी कम हो गई है, इसी वजह से कि जब आप टोक देते हो बेटा फिर जाहिर सी बात है असर दिखाई देगा हल्का सा, है ना। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, मेरी बात को समझो, आपके भले के लिए बैच इसलिए चलाया है। आप जो पुराने बच्चे हो ये आपके रिवीजन के लिए है, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ना। आपका दूसरे टाइम में रिवीजन करा रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले कराया, दोबारा मैं करा रहा हूँ खुद, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और जो बच्चे लेट हैं उनको ये है कि अपना पूरा 100% देना है, और अच्छी बात है ज्यादातर लोग दे रहे हैं। चलो थैंक यू, 5 मिनट्स वापस कंटिन्यू करते हैं।